जल्दी करो। साइड हो जाओ। चलो अंदर चलो, वहां से जाओ, वहां से चलो, हट जाओ। आखिर ये हो क्या रहा? पब्लिक को पीछे करो। सर जवाब दीजिए, ये क्या मामला है? सर मुझे तस्वीर चाहिए। कुछ पता वहीं रहिए, वहीं रहिए। क्या है, क्या है? आगे नहीं आ सकते आप। सर एक सवाल, ये हो क्या रहा है? पीछे। ये किसकी लाश है? देखो देखो, इसमें कैसे आ गई? क्या है वो? घटना स्थल से पार्किंग की रिपोर्ट। बताया जाता है कि कंकाल के गले से एक नेकलेस मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक नेकलेस ही मिला है। ये कंफर्म नीलम का हार है जिसे एम्परर ली यूक ने क्वीन को दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये नेकलेस है और ये नीलम हार है जिसे एम्परर ली यूक ने क्वीन को दिया था। इस हार में बहुत कीमती 150 कैरेट का नायाब नीलम है और 80 हीरे हैं। एम्परर ने इसे एक फ्रेंच ज्वेलर्स से वेडिंग गिफ्ट के लिए खरीदा और ये एक किंग से दूसरे किंग को मिलता रहा। यही इसकी असली कहानी है। सभी लोग सलामी देंगे। जय हो महाराज की, जय हो। मैंने अफ्रीका के 5 देशों का भ्रमण किया कोरियन जहाज की सुरक्षित वापसी के लिए। मैं अभी उनसे बात करके अपने देश लौटा हूं। उन्होंने हमारी जहाज को हॉस्टेज बना लिया था और अब मैं आपको हमारे बीच हुई बात का परिणाम बताता हूं। हमारा कैप्टन तो वापस आएगा ही, साथ ही 23 शिपमेट भी आएंगे। इस मुश्किल हालात में आपने सफलता से बात करके हल निकाला, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके बदले में आपने उन्हें क्या देने का वादा किया है। हम अपने एक एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हर वो कीमत चुकाऊंगा जो उन्होंने मुझसे उनकी रिहाई के लिए मांगा है। ये कई देश के नेताओं के बीच का शिखर सम्मेलन था, तो किंग और क्वीन प्रधानमंत्री के बिना वहाँ कैसे गए? हम जानना चाहते हैं। दरअसल बात लोगों का कहना है कि क्वीन डोवाइजर का राजनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री से ज्यादा हस्तक्षेप रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वीन डोवाइजर की इच्छा थी। आपको पता है कुछ क्वीन डोवाइजर की इच्छा के बारे में? क्वीन डोवाइजर की क्या इच्छा है? रॉयल फैमिली राजनीति में हिस्सा नहीं लेती। सुनो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर थक गए होंगे। हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बाकी की डिटेल्स आपको रॉयल फैमिली के ऑफिस से भेज दी जाएगी। कुछ भी। आपको उनकी बातों से दुख पहुंचा होगा, इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से सबकी बातों का जवाब दिया। मैंने जो भी बोला उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने ही तो इस विजिट का प्लान बनाया था। पैलेस में जाकर आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैंने मिस मिनी को अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कहा है। पता नहीं वो अभी कैसा दिख रहा होगा। आपने किंग के चेम्बर को दोबारा डेकोरेट करवाया? आप भी चल के देख लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब साफ कर दूंगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं हेल्प करती हूँ।
मुझे सुंदर दिखना है। सनी कहाँ है? स्टेज लाइट बंद करो, जरा देखो कोई तो। सनी! मैं बिजी हूँ, क्यों बुला रहा है मुझे? मैं म्यूजिकल एक्ट्रेस हूँ, कोई हैंडीमैन नहीं। सनी! हाँ। तुमने स्टेज को ठीक से बनाया? हाँ। याद है ना, शो कल से शुरू होने वाला है, सब कुछ ठीक होना चाहिए। ओके? ये लो, ये लो। जाते हुए रास्ते में ये पोस्टर्स लगाती जाना और टिकट्स भी बेचना। हाँ, क्यों नहीं। हीरोइन को ये सब काम भी करना चाहिए। शो देखने जरूर आना। ये लीजिए टिकट। शो देखने जरूर आना। बस हो गया, आज बहुत काम कर लिया। आपको अच्छा लगा योर मैजेस्टी? आपको जैसा पसंद है वैसे ही डेकोरेट तुम्हें कैसे पता कि मैजेस्टी को क्या पसंद है? ये कलर्स को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। बिना मेरी परमिशन के तुमने इनके बेडरूम को चेंज कैसे किया? मुझे ऐसा लग रहा है आपको मिस मिनी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया माँ। आपको पहले मुझसे डिस्कस करना चाहिए था। जैसा पहले था वैसा ही कर दो। जी योर मैजेस्टी। इवेंट रेडी है क्या? जी योर मैजेस्टी। ये उन लोगों की प्रोफाइल्स है जिन्हें आपके साथ लंच के लिए इनवाइट किया गया है। इस साल लगभग 3000 लोगों ने इस लंच के लिए अप्लाई किया था। उम्मीद है तुमने ऐसे लोगों को चूज किया होगा जिनसे रॉयल फैमिली को फायदा हो। बिल्कुल मैम। ध्यान रखना कि ये इवेंट रॉयल फैमिली को सही ढंग से प्रमोट करे। आप थक गई होंगी, जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। आप भी तो हमारे आने का बिना ब्रेक लिए इंतजार कर रहे थे, तो फिर एक माँ कैसे इंतजार कर सकती है? मैं सब कुछ खुद चेक करना चाहती हूँ और आप ये बात जानते हैं। मिस चोई, कोई मेरे रूम में आया था क्या? साफ सफाई वाली लड़कियों के अलावा कोई नहीं। लेकिन मिस मीन यहाँ पर आई थी, कह रही थी आपकी पसंद के फूल लाई हैं। मिन यूरा, ये आखिर चाहती क्या है? नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे। रुकिए, जाने दो। जाने दो। बस उससे मिलना ही तो चाहता हूं मैं, अंदर क्यों नहीं जा सकता? अब तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, बेवकूफ। रॉयल गार्ड की नौकरी, बिल्ली के बच्चों जैसे तो कमजोर हैं ये गार्ड्स, बिना काम के। स्वस्थ कोरियन नागरिक, कम से कम 140 किलो से कम होने चाहिए। क्या लिखा कम? तेरी तो। ये शब्द उन्हें ही अच्छे लगते हैं जो मरियल होते हैं। बहुत गलत बात है। देखकर नहीं जा सकते क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे कोई भालू देख लिया हो? नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं लेट हूँ इसलिए। सॉरी, मुझे जाना है। तुम अंदर नहीं जा सकती। आप जा सकती हैं। ये क्या था? इस रॉयल मैजेस्टी आ रहे हैं। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा।
मैं ली ह्यूक, कोरिया का राजा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे एक रेयर मसल्स की बीमारी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत परेशानी हुई हो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए महोदय। ये मिस सनी अभी तक नहीं आई। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई, सॉरी। हेलो हेलो। आप ठीक हैं मिस सनी? हैप्पी बर्थडे। अरे ये क्या? ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको याद है योर मैजेस्टी? बिल्कुल याद है, आपकी यादगार मुलाकात। मिस ओसैनी। ओह, थैंक यू सो मच। मिस सनी, हाँ। इससे साफ कर लीजिए। थैंक यू सो मच योर मैजेस्टी। क्या यार, मजाक बना के रखा है। क्या लापरवाही है यार। कौन हो, क्या बात है? क्या आप मिस्टर को हैं, रिपोर्टर? मेरे पास रॉयल फैमिली के करप्शन के बारे में एक खबर है। क्या आपका बिजनेस कार्ड मिल सकता है मुझे? हाँ, एक मिनट जनाब, जब भी समय हो कॉल कीजिएगा। अपने हाथों से अच्छी बातें लिखा करो रॉयल फैमिली के बारे में, समझे? कौन हो तुम? रॉयल फैमिली ने भेजा है। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये चिप हमें तुम्हारी हर हरकत और लोकेशन की खबर देती रहेगी। तो अब तुम रॉयल फैमिली के अच्छे के लिए ही काम करोगे। वैसे मिस सनी, आप म्यूजिकल एक्ट्रेस है ना? जी हाँ, उस दिन आपने कहा था कि जब मैं फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी तब आप मुझसे दोबारा मिलेंगे। उस बात से मुझे मोटिवेशन मिला। अपने करियर में पहली बार मैं लीड रोल कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो शो देखने जरूर आना। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिएगा। मैं अपना शेड्यूल चेक करता हूँ, कोशिश करूंगा आने की। इनविटेशन देने के लिए थैंक यू। सच में? मिस्टर नामवंशिक आपको ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ हूँ यूरा, यहाँ हूँ मैं। अरे इस तरफ। अरे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा था ना मैं इसके अंदर किसी को जानता हूँ। देखो इसकी पोजीशन तुम लोगों से बहुत बड़ी है। हेलो बोलो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। 1 महीने से मेरी तुमसे बात नहीं हुई थी। मैं बिजी थी। ये कैसी जॉब है जहां तुमको दिन रात काम करना पड़ता है? देखो तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, या फिर मुझसे शादी कर लेनी चाहिए।
लेकिन यूरा, तुम्हारा वजन बहुत कम हो गया है। क्या तुम्हारा काम बहुत मेहनत का है? तुमसे मिलने का काम ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे फोन करना बंद कर दो। सुनो, तुम किसी और के साथ हो क्या? देखो यूरा, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी और आदमी के लिए अपने को धोखा नहीं देने दूंगा। वो आदमी चाहे जो भी हो, मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हें मेरे गुस्से का पता है ना? मैं काम के बोझ से दबी रहती हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? और अब मैं और देर नहीं रुक सकती। तुम घर जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम कितनी प्यारी हो, सच में। तुम्हारे साथ टाइम बिताए कितना वक्त हो गया है। क्यों, है ना? अच्छा योर मैजेस्टी, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? ओके ओके हाँ। ओके। योर मैजेस्टी, कोई हिलेगा नहीं। नीचे करो, नीचे रखो। सुना नहीं, कोई नहीं हिलेगा। तुम सबको रॉयल फैमिली उल्लू बना रही है। मैं दिखाऊंगा इस रॉयल फैमिली का असली चेहरा। कौन हो तुम? बताओ। सवाल मत पूछो ढोंगी, तो बस मेरे सवालों का जवाब दो। मेरा भाई कैंग जुन सोंग महल से गायब हो गया है। तुमने उसके साथ क्या किया है? इमरजेंसी है। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी से सिपाहियों को अंदर भेज दो और उन्हें पकड़ लो। जी सर। क्या? जल्दी जाओ, लगता है मैजेस्टी को कुछ हो गया है। लगता है योर मैजेस्टी को कुछ हो गया है। तुम यहाँ से जाओ। यूरा, 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 क्या हुआ? यूरा, रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। पढ़ो। यूरा, मेरे पास ठोस सबूत है कि किंग इस सब में शामिल है। चलो मुझे सच बताओ, उसे मार दिए तो कम से कम उसकी डेड बॉडी दे दो। मुझे नहीं पता मेरे साथ होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? तुम उसे हर रात महल में बुलाते थे ना। हिलना मत। ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन सिलेंडर देखा? अगर तुमने सब सच नहीं बताया तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे। ए, तुम अपने फोन से वीडियो बनाओ, यहाँ लाओ इसे। जाओ, रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है, बनाती हूँ। जल्दी पास आओ, और पास। कैमरा में देखकर बोलो, मेरा भाई कहाँ पर है? अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। बाकियों को यहाँ से जाने दो और मुझसे माफी मांग लो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। अगर तुमने सब सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। योर मैजेस्टी, आप ठीक तो है? अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अंदर से आओ, अंदर और जाओ। बारूद भी है, हम अंदर नहीं जा सकते। दरवाजे को तोड़ दो। एम्परर खतरे में है और तुम लोगों से एक दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। आग से डर रहे हो? किस बात का इंतजार है? नहीं योर हाइनेस, हम अंदर जा रहे हैं। अटैक, तोड़ दो इसे।
ये क्या? Your Majesty, Your Majesty. आप ठीक तो है ना? यहाँ खड़े मत रहो, इन्हें अंदर ले जाओ। यस मैम। योर मैजेस्टी। ये जिंदा है। ओके, वो जिंदा है। मैं ठीक हूँ। मैंने उनकी जान बचाई। मैंने जान बचाई। तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो गया? वो आया और उसने हिज मैजेस्टी को हॉस्टेज बना दिया। कैसे हो गया? आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। कुछ ये तुम्हारा बहाना है। तुम एम्परर की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई? मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, सब मेरी गलती है। मैं मानती हूँ। बदमाश किसी की जान पहचान से आ गए और तुमने सही जांच पड़ताल किए किसी को भी पैलेस में आने दे दिया। मुझे तो लगता है कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। नहीं, कभी नहीं। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। बदमाशों को ऑन द स्पॉट मार दिया गया है और जो हॉस्पिटल में है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पैलेस की सुरक्षा तोड़कर वो अंदर कैसे आ सकते हैं? मैं उनका सिर काट कर महल के सबसे ऊपर लटका दूंगी, बाजार के बीचों बीच टांग दूंगी। पता चला है कि वो पैलेस के गार्ड का बड़ा भाई है जो 7 साल पहले गायब हो गया था। गार्ड? हाँ, पहले वो आपका गार्ड था। योर हाइनेस, मैं अब सब संभाल लूंगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ और पूछती हूँ उनसे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। पर तुम ये कैसे करोगी? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चलो। आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। दिन दहाड़े आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कंजूसुंग, 7 साल पहले वही था वो आदमी। क्या कहा? कहाँ है वो हमला करने वाला? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लगता है उसे कुछ पता है। उसने कहा कि उसके पास कुछ सबूत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत खतरनाक है। वो पागल है। बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है कि वो कितना खतरनाक था और आप ये भी जानती हैं उसने मुझसे क्या करवाया था। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। पुलिस है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मुझ पर यकीन कीजिए। ऊपर वाले, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? क्या हो गया मेरे बच्चे? मैं ठीक हूँ दादी माँ। तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें चाकू लगा होगा कहीं। प्रिंसेस, जबान संभाल कर बोलिए। देखिए, मैंने गोलियों की आवाज सुनी थी और चारों तरफ बारूद की स्मेल आ रही थी। मैंने महल की तरफ भी। अब मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हो गया होगा। तो क्या ये बुरा नहीं हुआ? इससे बुरा और क्या हो सकता था?
इसे गोली नहीं लगी है, इस बात का तुम्हें दुख हो रहा है क्या? पता नहीं कैसे इस जैसी को इंपीरियल मॉल मिल गया, कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ। वैसे इंपीरियल मॉल बहुत सही हाथों में है, आप चिंता मत कीजिए दादी माँ। ओके, अब जबकि मैंने देख लिया है कि एम्परर सही सलामत है, तो मैं अपने काम पर चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखा करो और जल्दी से अपने लिए कोई एम्प्रेस ढूंढो, अच्छा रहेगा। तुम्हें पता भी है तुम बहुत बुरे हो, तुमने अभी तक मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं दिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं पब्लिक में अनाउंस कर दूंगी कि तुम्हारी 1 साल के अंदर शादी हो रही है। हाँ, जानता हूँ दादी माँ। ये रहा तुम्हारा ईल। ओह वाओ, हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। क्या मतलब? तुम लोगों ने तो 3 ईल ऑर्डर किया था। जो भी है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। वांगशिक ने मेरा हाथ तोड़ा था तो हिसाब बराबर। तुम्हारे बेटे ने एक बार मेरा नाक भी तोड़ा था। ये बात है। मुझे सच में अफसोस है। अगर तुम्हें लगता है उसने गलत किया था तो हमारी दवाइयों के पैसे दो। बहस करके खाने का मजा खराब मत करो। वांगशिक, वांगशिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर झगड़ा करने की? हाँ, कहो तो तुम लोगों की हड्डियाँ तोड़ डालूं। वांगशिक, वांगशिक! अरे अरे, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे वांगशिक, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। वांगशिक, वांगशिक, वांगशिक रुक जाओ। लड़ाई करना बंद करो। ये क्या? मुझे लगा सियोल में है। चलो यहाँ से, चलो, भागो। चलो जल्दी चलो, गुंडे कहीं के, भागो। कीड़ों की तरह कहाँ भाग रहे हो? अब अगर मुझे दोबारा कहीं नजर आए तो तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ डालूंगा और उसका पाउडर बना दूंगा। बदतमीज कहीं के, मेरे कस्टमर को मारने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वो भी तो आपके साथ कितनी बदतमीजी कर रहे थे और मैं उन्हें करने देता क्या? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं थी, मैं खुद उन गुंडों से निपट लेती, समझे? मेरी प्यारी मॉम, आपके इस डरावने रूप को देखकर तो डर को भी डर लग जाए। अब मैं खुद भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं इन सबसे थक गया हूँ। जब ये बीच डेवलप हो जाएगा ना तो हमें यहाँ नया फ्री का घर मिल जाएगा। आखिर हमारा भी तो हक है ना कि हम अच्छे घर में रहें। जिंदगी में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता बेटा। वान सिंह, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे सच में? ये पैलेस का आदमी नहीं था, अब मैं उसे वापस कैसे करूं? नावांगशिक, अच्छा नावांगशिक नाम है। एम्प्रेस डोवेजर यहाँ सबसे मिलने आई है। अचानक घटी इस घटना से आप लोगों को बहुत शौक लगा होगा। मैं पूरी रॉयल फैमिली की तरफ से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारे एम्परर ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जानकर अच्छा लगा। एक बात बताओ, उन बदमाशों ने एम्परर पर हमला क्यों किया था? वो एक शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट था, उसे भ्रम हो गया था, इसलिए उसने एम्परर पर हमला कर दिया। उसे तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे एम्परर ने कुछ भी गलत नहीं किया। जब हमारे लिए शौक से निकलना मुश्किल है तो सोचो हमारे एम्परर के लिए कितना मुश्किल होगा, है ना? हाँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग उनकी इतनी चिंता करते हैं। रॉयल फैमिली इस घटना की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है, इसलिए आप सबको एक सांत्वना रकम दी जाएगी। हमें पैसे दिए जाएंगे? जान की बाजी लगाई तो पैसे मिल रहे हैं। जो आता अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है उन पैसों से आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी। योर मैजेस्टी, इसकी जरूरत नहीं है। एम्परर को चोट लगी है, हम लोग ठीक हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, सच कह रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस बात से खुश हैं कि हमारे एम्परर सही सलामत हैं। प्लीज आप इसे रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकती।
सबसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आप सबकी बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों का ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बात खुद एम्परर को बताने वाली हूँ कि आपको उनकी कितनी चिंता है। जब तक जरूरत है तब तक आप आराम से यहीं रह सकते हैं। अरे रुकिए, कम से कम एक बार और पूछ लेती। मैं पागल हूँ, हाथ आते आते रह गया। मैंने क्यों मना किया? मुझे तो सच में पैसों की जरूरत है। पैसे गए। कभी ऐसे अटैक के बारे में सुना है? वो अचानक आते हैं, चाकू निकालते हैं, गोलियां चलाते हैं, सिर पर बंदूक। मैंने ऐसे ही एक बड़े गुंडे को बेवकूफ बनाया। फिर मैंने एम्परर को गले लगाया और हम दोनों तालाब में कूद गए। एक मिनट, तुम पानी में गिर गई थी? लेकिन तुझे तो तैरना भी नहीं आता। बाय द वे, एक बात बताओ, उस रॉयल फैमिली ने तुम्हें कॉम्पेंसेशन मनी दिया क्या? तुम पानी में कूदी और ऐसे कैसे खाली हाथ वापस लौट आई? उन्होंने ऑफर तो किया था, लेकिन ओह सच में? जरा देखो तो इसे। और तुमने ले लिया? किसी ने नहीं लिया तो मैंने भी नहीं लिया। बेवकूफ कहीं की, पागल हो? ऐसी नाक ऊंची रखने से खाना मिलता है क्या? बेवकूफ। बेइज्जती सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। हाँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं और एम्परर उस हमले के बाद जिंदा बच गए, ये काफी है ना? क्या बात कर रही हो? पैसे ले लेने चाहिए थे। अब मुझे मैसेज आया है। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी बेटी को चोट लगी है। और कहाँ जा सकता हूँ? शाम की प्रार्थना में जा रहा हूँ। शाम की प्रार्थना? और रेस्टोरेंट का क्या? मेरी बेटी को चोट लगी है तो मेरा रेस्टोरेंट जाना इतना जरूरी थोड़ी है। मुझे अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी बेटी का हम सबका ख्याल। जानी पहचानी नहीं लग रही। हाँ, तुम कर सकते हो। चलो चलो, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे मोह की जरूरत है। मोह, ये मोह है। क्या बात है? वहीं रुको, बताओ, गोली चला देंगे। चलो चलो, भागो यहाँ से। निकलो यहाँ से। रुक जाओ। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। चलिए चलिए, जल्दी चलिए। ये क्या हो रहा है? चलिए चलिए, जल्दी चलिए, भागो यहाँ से। छोड़ो। अरे मैं पहली बार आया हूँ, सच में पहली बार। झूठ बोलना बंद कीजिए, आप पहली बार आए हैं यहाँ पर। ये क्या है? तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया? अच्छा, अरे तुमने मुझे डरा ही दिया था। ये क्या है? हाँ? अगर कल तक मेरे $10,000 नहीं लौट आए तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा। हैप्पी लोन सर्विस। ये सब क्या है डैड? वो तो आपने उन लोगों से लोन लिया है, वो भी जुआ खेलने के लिए? आप पागल हैं क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर के लिए जो डिपॉजिट के पैसे जमा किए थे वो भी जुए में हार गए हैं ना आप? बताइए। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, या फिर अपने हाथ काट देने चाहिए, या फिर उन लोगों को काट देना चाहिए, या फिर उन लोगों को काट डालता हूँ। बातें क्यों करते हो? करके दिखाइए ना। हाथ काटने आपको? चलो शुरू हो जाइए, हम दोनों आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे। हेलो, तुम इतने अपसेट क्यों हो रही हो? मुझे तुमसे डर लग रहा है। आपने कहा था आपने जुआ छोड़ दिया है। अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है और आपका कर्जा चुकाते चुकाते थक गई हूँ मैं। समझ में नहीं आता आप कैसे डैड हैं। अब बस करो हेलरो। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। तुम अपनी छोटी बहन के पर्स से पैसे निकालती हो। अब से मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगी। आपके हाथ कट जाए या हाथ में बेड़ियां पड़ जाए, खुद का कर्जा खुद चुकाइए। हटो यहाँ से। हेलरो, कहाँ जा रही हो? हेलरो, हेलरो, क्या करूँ? इस मुसीबत से कैसे निकलूं? मैं इंतजाम करने की कोशिश करूंगी। मुझे एक कप कॉफी चाहिए। श्योर, ऐसा लग तो रहा है कि और कुछ देर यहाँ होंगे हम।
क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। वो अभी पुलिस स्टेशन में ही है ना? पूछताछ के दौरान वो हमलावर मारा गया। मारा गया? लेकिन कैसे? मुझे लगता है क्वीन डोवेजर ने उसे मरवा दिया है। दरवाजा बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हें क्या पता है तुम मेरी माँ पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? क्वीन के असिस्टेंट मिस चोई पुलिस स्टेशन गई थी। उसके जाने के 10 मिनट बाद ही हमलावर मर गया। बहुत हो गया। अगर उन्होंने उसे मारा है तो इसका मतलब है हमलावर से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान था। अगर उसने अपना मुंह खोला तो सब। बस! अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्वीन डोवेजर आप पर निगरानी रखती है, योर मैजेस्टी। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों मैं आपके कमरे को दोबारा से डेकोरेट करना चाहती थी, योर मैजेस्टी? आपके कमरे की एक एक चीज जो उन्होंने सजाई है उसके अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जिन्हें किसी स्कैनर से नहीं पकड़ा जा सकता। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। योर मैजेस्टी, आप ठीक है? योर मैजेस्टी जवाब दीजिए। योर मैजेस्टी, आप ठीक तो है? जवाब दीजिए योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी, कोई है यहाँ पर? चाबी लाकर जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी। क्या बात है माँ? आप परेशान क्यों हैं? शायद कोई बुरा सपना आया था मुझे लगा कुछ हुआ है इसलिए यहाँ आ गई। अब आपका घाव कैसा है? मेरे घाव के साथ क्या होगा माँ? उम्मीद है कि अब ठीक होगा। मुझे हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है। उस भयानक घटना के बाद आप भी डर गए होंगे। जाइए, जाकर सो जाइए। जिसने मेरे ऊपर हमला किया था वो पुलिस स्टेशन में हार्ट अटैक से मर गया। इस बात से आपको हैरानी नहीं हुई? या फिर यह बात आपको पहले से पता थी? नहीं, आपने अभी अभी बताया। अगर उसे कोई बीमारी नहीं थी तो अचानक से उसे हार्ट अटैक कैसे आया? उसके किए की सजा मिल गई। जहां तक मुझे याद है वो मुझे किसी बारे में बताना चाहता था। वो कह रहा था जूसुम को मैं हर रात महल में बुलाता था। ये कितनी अजीब बात है ना? 7 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या माँ?
जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और वैसे भी उसे तो मरना ही था। अब उस बारे में सोच सोचकर आप खुद को परेशान मत कीजिए। तुम अब तक यहीं पर हो? तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए था। योर मैजेस्टी को चोट लगी है तो मैं यहीं रुक गई। क्या पता कोई और इमरजेंसी आ गई तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अब एम्परर की पर्सनल असिस्टेंट नहीं रही, पता है ना? क्या हिज मैजेस्टी की भी यही इच्छा? मेरी इच्छा ही उनकी इच्छा है। अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। अगर मुझे यहाँ फिर से दिखाई दी तो इस पैलेस से जिंदा वापस नहीं जाओगी। माँ मुझ पर निगरानी क्यों रख रही है? किस लिए? क्यों? आखिर क्यों? Number 50. मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए? हाँ? ये लो, ये लो, 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 आपने कोई गार्ड साथ नहीं लिया है। आपके लिए खतरा हो सकता है योर मैजेस्टी। मैं आपको पैलेस तक छोड़ देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्वीन डोवेजर ने मुझे अभी अभी गांव से निकाल दिया है। जाने से पहले आपको थैंक्स कहना चाहती थी, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। इसका फैसला मुझे करना है कि तुम्हें काम पे रखना है या नहीं रखना है। मेरी मां का कोई अधिकार नहीं कि वो तुम्हें नौकरी से निकाले। जब तक मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालता तब तक तुम मेरी असिस्टेंट और रहोगी। आज रात मैं पैलेस वापस नहीं जाने वाला। मैं बीच ही जा रहा हूं। वहां हमारा वेकेशन हाउस है।
क्रॉस कर देते तो मैं आपके लिए क्या रह जाऊंगी। आपकी पर्सनल असिस्टेंट, आपकी लवर, या फिर वन नाइट स्टैंड। ये तुम पर डिपेंड करता है। क्या आपको अच्छी नींद आई, योर मैजेस्टी? तुमने नाश्ता क्यों बनाया? महल में हंगामा मचा होगा। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप चिंता ना करें, किस्मत से आज सुबह आपको माउंटेन्स की ट्रैकिंग के लिए जाना था। मैंने आपकी कार की ट्रैकर को ऑफ कर दिया है। अब कोई आपको आपके फोन के जरिए इसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। आप इतनी दूर इस आइलैंड पर आए हैं तो क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लिए, एक दिन का ही सही। एक दिन का ब्रेक? आपके पेट में दर्द नहीं है ना? मैंने थोड़ा हैंगओवर हटाने के लिए सूप बनाया है, पी कर देखिए। रैप कहाँ पर है? ठीक है। यूरा, तुम यहाँ पर कैसे आई बेटा? आओ 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 आओ, बैठो 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 बेटा बैठो। तुमने बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मैं तो सियोल आने वाली थी तुम्हें कुछ स्नैक्स देने के लिए, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मेरे घर मत जाइए, तो बार बार जाकर क्यों परेशान कर रही हैं? क्योंकि मैं अपनी बच्ची को मिस करती हूँ ना। वांगशिक को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो आपकी तरह पीछे लगा रहता है। मैं उससे तंग आ गई हूँ। अरे हाँ, वो मेरे पीछे भी लगा रहता है। खैर, तुमने कुछ नाश्ता किया, खाया कुछ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। मैं वांगशिक से ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या क्या? मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि इतनी सालों तक आपने मुझे पाला पोसा, लेकिन उसकी वजह से मेरा फ्यूचर खराब मत कीजिए। मेहरबानी करके वांगशिक को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती मत थोपिए। यूरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं आप लोगों से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं एक अनाथ बच्ची थी। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। और वांगशिक का क्या? मैं अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आप हमारे बीच से क्यों ला रही है? वो वांगशिक के नाम से मुझे डराने की कोशिश कर रही है। ये मेरी सारी कमाई है, मुझे पढ़ने के लिए आपको दे रही हूँ। इसे ले जाइए और सब कुछ यही खत्म कर दीजिए। यूरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी आप? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने तुम्हारी पसंद का कुछ स्नैक्स बनाया है, उसे लेती तो जाओ। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं चाहिए। हे भगवान, इस क्या कर रही है? हाँ, मैं आ रही हूँ। मैं बस जरा सा वॉक के लिए निकली थी।
योर मैजेस्टी। मुझे पता है आप एक ही लड़की के साथ दोबारा रात नहीं बिताते। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तो जरूरी बात यह है कि तुम मेरे साथ यहाँ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तो आप क्वीन डोवेचर के साथ चेस खेलने वाले थे ना योर मैजेस्टी? मुझे समझ में नहीं आता है वो इतना बोरिंग गेम क्यों खेलती हैं। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तुम। योर मैजेस्टी, Your Majesty, Your Majesty, जाकर पता करो कि एम्परर कहाँ है। जाओ। आपने मुझे कैसे तो इस आदमी की वजह से तुमने ऐसा किया? तुम अपने बच्चों और परिवार को सिर्फ इस आदमी के लिए छोड़ना चाहती हो? उस आदमी के लिए जो वहां पर था, वो एम्परर है ना? ये किसी को मत बताना। जो कुछ भी आज देखा है, खासकर वांगशिक को, क्या तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आई? मॉम! 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 मॉम आखिर गई कहाँ? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मॉम! रुक जाइए। मुझे सारी बात साफ साफ समझ में आ रही है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। आखिर कहाँ चली गई ये? छोड़ो, जाने दो। मैं वांगशिक के पास जा रही हूँ। उसे सब कुछ बताने वाली हूँ कि तुम दोनों ने क्या किया है। छोड़ो मुझे।
कहाँ चली गई?